नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रेम एकेडमी में। तो हम लोगों ने जैसा देखा था पिछले टॉपिक्स में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। आप सभी लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं मोटिवेट हो रहे हैं और तो उससे काफ़ी ज़्यादा उत्साह मिल रहा है। और जिस हिसाब से पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम का ही टॉपिक चल रहे हैं, तो क्लासिफिकेशंस हो गए थे, यूनिट डिजिट हो गया था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है बड़ी सी संख्या, तो उसको हम लोग देख के ही और इतना डिमोरलाइज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि ये किससे डिवाइड होगी। तो आज हम लोग सीखेंगे आसान वे में कैसे जो है सिंपल वे में उसको हम जान पाएंगे कि ये संख्या इससे डिविजिबल है। ठीक है, देखते ही हम लोगों को पता चल जाएगी। तो चलिए सीखते हैं आज का हमारा टॉपिक डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता का नियम। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, तो इसका हिंदी में कहते हैं इसको विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो हम लोग सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो आसान वे में सीखने के लिए एक हम लोगों ने फैमिली चार्ट के रूप में सभी चीज़ें डिवाइड कर ली हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि शुरू करते हैं 2 से 2 की पावर n की फैमिली। n की फैमिली 2 की पावर n की फैमिली का मतलब है कि 2 की अगर पावर लगाते चले जाएं तो उससे संख्याएं जो बनती जाती हैं, तो उसी से जैसे n की वैल्यू हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, तो इसी प्रकार से देखते चले जाएंगे कि संख्याएं क्या होती चली जाती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं 2 की फैमिली का मतलब 1 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, और n की पावर अगर 2 रख देंगे n की जगह पे तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक फैमिली चार्ट बनता चला जाता है। उसी के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि इसकी विभाज्यता क्या होती है। तो 2 की पावर n, तो हम लोग यहाँ पर n को सपोज कर ले रहे हैं कि कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हुई है, उसका लास्ट का डिजिट क्या है। ठीक है, तो जैसे n मतलब लास्ट का अंक, लास्ट के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। अब हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे कि हमें निकालनी है 2 की डिविजिबिलिटी, तो 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता का मतलब 2 की डिविजिबिलिटी। हम लोग कैसे चेक करेंगे कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने बताया कि 2 की फैमिली, 2 की पावर n की फैमिली से हम लोग सारी चीज़ें डिराइव करेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या होता है 2। तो हम देख रहे हैं कि 2 की विभाज्यता, तो हमने बताया था कि n का मतलब लास्ट कोई भी संख्या लिखी हुई है उसका लास्ट का डिजिट क्या है। तो लास्ट का डिजिट होने का मतलब यह है कि जैसे कोई संख्या लिखी हुई है उसका आखिरी से एक अंक या तो 0 है या 2 का कोई मल्टीपल है, मतलब 2 का कोई गुणक है। जैसे 0 हो सकता है, 0 तो है, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, ऐसे मतलब कोई भी जैसे है। तो ये अगर उसका कोई मल्टीपल है तो वो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 2 का विभाज्यता का नियम। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर से एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं सारी चीज़ें। जैसे कोई संख्या लिखी है 3, 4, 5, 6, तो मैंने कहा आपसे आखिरी का एक अंक मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने बताया तो 0 होना चाहिए था या तो 2 का कोई गुणज होना चाहिए था, मल्टीपल होना चाहिए था। तो देख रहे हैं कि 0 नहीं, लेकिन 2 का यहाँ पे गुणज है, मतलब 2 से वो संख्या कट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अब 4 की। तो 4 के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, 2 की पावर 2।
ठीक है, 2 की पावर 2, तो हमने 2 की पावर n की फैमिली का ये दूसरा है। तो हमने कहा था ये जो लास्ट का जो है अंकों की संख्या है, तो हमने देखा है कि 2 की पावर 1 में हमने देखा कि लास्ट का अंक जो है एक अंक या तो 0 होना चाहिए या 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने देख लिया अगर 1 है तो 2 की हो जाएगी। अगर किसी संख्या का आखिरी से 2 अंक या डबल 0 है या 4 का कोई मल्टीपल है, 4 का क्या है मल्टीपल मतलब गुणक है, तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 4 का देखने के लिए सर इधर नीचे दिख रहा, हाँ हम देख रहे हैं 2 3 4 0 0। मैंने बताया लास्ट के 2 अंक या तो डबल 0 होने चाहिए या 4 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो हम अब देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट, तो देख रहे हैं डबल 0 है, तो अगर आपको बिना देखे अगर पूछ दे 4 से डिवाइड होगी या संख्या नहीं होगी, तो आपको तुरंत उसमें टिक मार देना है कि यह संख्या डिविजिबल है। उसी प्रकार से कि 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर वहीं पे दूसरा हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, इधर लिख ले रहे हैं, जैसे कोई जहां जितनी बड़ी संख्या लिखी हो हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें चेक करना है 4 की डिविजिबिलिटी, तो सिर्फ आखिरी के 2 अंक देखेंगे, जैसे 3 4 6 8 9 2 4। इतनी बड़ी संख्या लिखी है, अगर पूरी संख्या को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और यही टाइम हमें एग्जाम में बचा के चलना है। तो इसीलिए जैसे अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम चेक कर रहे हैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से 4 की डिविजिबिलिटी। तो हम देखेंगे लास्ट के 2 अंक, सिर्फ लास्ट के 2 अंक हमने कहा था या तो डबल 0 हो तब वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, या लास्ट के 2 अंक 4 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 4 का मल्टीपल है। देख रहे हैं इसका अगर हम 4 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें 24 आता है हमारा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब ये इधर जहां जितनी बड़ी संख्या लिखी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं 2 की फैमिली का एक और मेंबर है 8। तो 8 लिखने के लिए हमने पहले 2 में देखा था 2 की पावर 1 किया, फिर 4 में देखा 2 की पावर 2 किया, ठीक है। तो जब हम 2 की पावर 2 किए थे तो लास्ट से 2 अंक देख रहे थे, जब 2 की पावर 1 किए थे तो लास्ट से 1 अंक देख रहे थे। उसी प्रकार से जब हम 8 लिखने के लिए 8 को लिखना होगा तो 2 की पावर 3 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, अब आप लोग दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब हमें आखिरी से 3 अंक देखने हैं। 3 अंक का मतलब है कि कोई भी संख्या 8 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि कोई भी संख्या जहां जितनी बड़ी लिखी हो, अगर आखिरी के 3 अंक ये n मतलब आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है या आखिरी के 3 अंक 000 है, आखिरी के 3 अंक या क्या है 3 0 है, या 8 का कोई मल्टीपल है, मतलब आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो पूरी संख्या जहां जितनी बड़ी लिखी हो दोस्तों वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो संख्या कितनी बड़ी है, तो हमें सिर्फ ये रूल हमें याद रखना है, ठीक है। 2 का क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए वो, तो वो संख्या आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम लोग और भी बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 16 लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, 2 की पावर n की फैमिली को हमें याद करना है, और 2 की पावर n 16 के लिए हमें 2 की पावर 4 लिखना पड़ेगा। हमने दोस्तों बताया था जब हम 2 की देख रहे थे तो 2 की पावर जब 1 लिखा गया था तो हम जो लास्ट के किसी भी संख्या के लास्ट का 1 अंक देख रहे थे। जब हमने 2 की पावर 2 किया दोस्तों तो हमने देखा कि 4 हो रहा है, तो 4 में हमने 2 अंक देखे। इसी प्रकार से जब हमने देखा कि 8 लिखना था, 8 की जब हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे थे तो आखिरी से 3 अंक हमने देखे, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम जब 16 का करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब हमें आखिरी के
कितने अंक देखने पड़ेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम 3 देख रहे थे तो यहाँ पे 4 देखने पड़े, आखिरी से 4 अंक। आखिरी के 4 अंक या तो 4 टाइम 0 है, 4 0 है, या आखिरी के 4 अंक 16 का कोई मल्टीपल है, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 16 से डिवाइड हो जाएगी। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपके कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी, बैंक, टेट, सीटेट, आपको अगर डिविजिबिलिटी 16 की पूछता है कि ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें डिविजिबिलिटी जो है 16 की है, तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आखिरी के जो 4 अंक हैं क्या वो इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप जो ऑप्शन में हो तो तुरंत मार दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग देखेंगे जैसे कि 2 की पावर n की फैमिली से हम लोगों ने 2, 4, 6, 8, 32, 64 ऐसी सारी फैमिली हम लोग फॉलो करती चली जाती है यही नियम को। अब हम लोग देखेंगे कि 3 की पावर 3 की फैमिली क्या होती है। अब 3 की फैमिली के माध्यम से हम लोग आगे की चीजें देखेंगे और आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक देखा 2 की पावर n की फैमिली। अब देखेंगे 3 की फैमिली क्या करती है। तो 3 की फैमिली का मतलब यह है कि अब जस्ट 3 का फैमिली क्या, उसमें चल रहा था कि 2 मतलब 2 का इंटू होता जा रहा है, 2, 4, 8, 16, ठीक है, 32, 64 ऐसे चलता जा रहा था हर चीजें। तो अब देखेंगे हम लोग 3 का मतलब अब हर बार 3 से गुणा होता चला जाएगा और पूरे में जो है वही चीजें फॉलो होती चली जाएंगी पूरे रूल के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं 3 की पावर 3 की फैमिली, 3 की फैमिली, 3 की फैमिली। तो अब हम लोग 3 की फैमिली में सबसे पहले देखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अब 3 की विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। थ्री की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जैसे कोई भी संख्या है उसके अगर अंकों का योग, कोई भी संख्या जहां जितनी बड़ी लिखी है, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या जो है पूरी की पूरी 3 से डिवाइड होगी। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग और जल्दी से जल्दी कैसे कर सके उसके लिए अपना एक अलग से मेथड है, उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कोई संख्या है A, B, C, D, E, तो इसमें क्या करना है हमें, ये कोई संख्या लिखी, कुछ भी हो सकता है A, B, 3, 2, 5, 1, 6, तो हम समझाने के लिए ये बता रहे हैं। तो इसमें करना क्या होता है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ठीक है। मान लेते हैं इनका सबका योग आया सम मान लेते हैं कोई संख्या m है, ठीक। अगर ये कोई सम है, ठीक है, पूरी संख्याओं का योग है, अगर देखते हैं अगर ये जो सम है ये अगर 3 से भाग देने पर कट जाता है या विभाज्य हो जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि पूरी संख्या 3 से वो कट जाएगी दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इस चीज को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने कोई संख्या 3, 4, 5, 6, 8, 9, ठीक। तो अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं। मैंने कहा था जैसे A, B, C, D, E, F कोई भी संख्या लिखी हुई है तो उसका अगर सम 3 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सम करेंगे, फिर देखेंगे इसका जो सम है वो अगर 3 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चेक करते हैं दोस्तों, 8 9 हो जाए 17, 17 6 23 5 28 2 28 4 32 34, ये हो रहा है 34। तो देख रहे हैं कि ये अगर पूरी संख्या 3 से डिवाइड है
है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोगों को चेक करने का एक और तरीका जो बहुत आसान है, जब कोई पूछेगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम लोगों को चेक करना है, हमें उसका योग ही तो चेक करना था, जहां हम उसको जो है पूरा जोड़ने के बाद करें या टुकड़ों में जोड़ लें। तो देखेंगे 2 और 4 6 हो गया। तो इधर देख रहे हैं 9 भी कटता है। ठीक, 9 भी कट गया। अब देख रहे हैं 6 5 11, 11 8 19, 19 नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। तो आगे हम लोग एक और एग्जांपल लेके जो है पूरी बात को एलेबोरेट कर रहे हैं। 3 4 3 2 6 9। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है, मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमने बताया इस रूल से, तो इस रूल का मतलब ये है कि हम लोग चेक करेंगे 3 3 4 2 6, इसको भी काट दिए, 6 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो गई, 3 से डिवाइड हो गई। ठीक है, तो हमें योग ही चेक करना था, जहां हम लोग पूरा जो योग करें तब उसको कट करें या हम उसको टुकड़ों में कट कर ले। ठीक, टुकड़ों में देख ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या पूरी, अगर टुकड़ों में भी काटने पे ये पूरी संख्या कट जा रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग चेक कर लेंगे कोई भी संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो जो है उसको भी जो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जो परीक्षाओं में या जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन एक दो उनको भी देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा अभी तक जो है 3 की पावर 3 की फैमिली को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 3 में हमने जो नियम को हमने जो है पूरा समझ लिया है, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब उसके कुछ जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि y का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे, वैसे हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इसको सबको जोड़ें, उसके बाद में जो इसको जोड़ के बाद में जो मतलब संख्या बढ़ रही है या घट रही है उसका हम जो न्यूनतम मान y को हम रख सकते हैं। लेकिन हम उसको भी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि काफी ज्यादा टाइम टेकन हो जा रहा है। तो हम लोग सिंपली चेक कर ले रहे हैं, देखते हैं एक एक करके। 3 भी कटता है 3 से, यह भी 3 से, तो अगर एक नहीं है तो ये 4 5 9 ये भी कट जा रहा है। तो इसका मान जो मिनिमम मान क्या रख सकते हैं जो इस संख्या पर फर्क ना पड़े। तो देख रहे हैं अगर हम 0 रख ले रहे हैं 0, तो तब भी तो ये, और उसका ये क्वेश्चन ये भी था, ये कोई संख्या है जो 3 से क्या है डिवाइड है, ये कोई संख्या है जो 3 से क्या है डिविजिबल है, तब y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर न्यूनतम मान मतलब कम से कम तो 0 रख ले रहे हैं, तब भी यह संख्या 3 से कट जा रही है। और जो है इस क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन था वो भी फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है और हमारा y का न्यूनतम मान भी निकल आ रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने इसका न्यूनतम मान हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 3 4 6 9 8 2 x। तो इसमें इसने कहा कि ये पूरी संख्या 3 से क्या है डिविजिबल है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से क्या है विभाज्य है। तो x का क्या है मैक्सिमम मान, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा हम क्या मान रख सकते हैं, और इस कंडीशन को भी फॉलो करना है हमें। x का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो हम लोग देख ले रहे हैं। तो मैंने बताया था कि पूरी संख्या को जोड़ने से अच्छा है कि हम लोग उसको टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं 9 कट जाता है, 6 भी कट जा रहा है, 3 भी कट जा रहा है, 4 2 6 भी कट जा रहा है। अब देख रहे हैं इसने पूछा है मैक्सिमम मान। तो दोस्तों हमें पता है कि 0 से लेकर 9 तक
जो इसमें मैक्सिमम मान होता है वो 9 होता है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम मान जो पूछ रहा है तो मैक्सिमम हो जा रहा है 9। अगर मिनिमम पूछता तो क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, ये मिनिमम हो जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी एक्स वाई 2 वैल्यू दे देता है उसके बाद में और कहता है ये संख्या 3 से डिवाइड है, तो एक्स और वाई के मान का जो सम बताओ, मतलब जोड़ बताओ या डिफरेंस पूछ देता है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से आगे। तो मैं जब 2 की फैमिली की बात कर रहा था तो 2 से गुणा होता जा रहा था। 2 की फैमिली का मतलब 2 इंटू हर बार हो रहा था। इस बार देख रहे हैं जब 3 की फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं तो 3 से हर बार गुणा करते चलेंगे। मतलब वो जो 2 वाली की फैमिली थी वो नियम 2 के गुणा वाले पे चल रही थी, सब पे फॉलो होती चली जा रही थी। तो ये अब जो है 3 का अगर 3 से करें तो 9, अब 9 को अगर 3 से करें 27, ठीक है। अगर 27 को फिर 3 से कर दें तो 81। तो ये नियम ऐसे ही सारी संख्याओं पे फॉलो होता चला जाएगा। तो हम लोग अब देख रहे हैं इसकी फैमिली का अगला ग्रुप 9 है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, चलिए हम लोग आगे देख ले रहे हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों देख लिया 3। तो 3 की फैमिली में जो पहला आता है वो 3 आता है, तो हमने 3 की देख ली। अब आएगा 9, फिर आएगा 27, फिर 21, इन सब 81। तो इसका मतलब यह है कि 3 की फैमिली में एक ही नियम पूरे में फॉलो होता चला जाएगा। मतलब हम लोग 3 से गुणा करते चले जाएंगे और वो नियम फॉलो होता चला जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं 3 का तो हमने नियम पढ़ लिया। तो अब हम लोग देख रहे हैं 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या कहता है, A B C D E F कोई क्या है, नंबर है, ठीक है। अगर इनका जो सम है, सम का मतलब क्या, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ठीक है। मान ले रहे हो कोई इसका सम आया n आ गया। n क्या मतलब क्या, मान ले रहे हैं m है, इसी का क्या है सम आ गया। सम का मतलब अगर इनका योगफल जो m हमने माना है अगर वो 9 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो अब हम लोग देख रहे हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो कोई भी एक नंबर लिखेंगे हम लोग, फिर चेक करेंगे, या तो मैंने बताया था पूरे नंबर को जोड़ लो या तो उसको पार्ट वाइज करके उसको जोड़ के हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को फॉलो करते चले जाएंगे और सॉल्व आउट करते चले जाएंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं आगे 1-2 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको पुटअप करने जा रहा हूँ ये आए हुए क्वेश्चंस का है और ये हमने किसी ना किसी एग्जाम के बुक से उठाया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर हम ले रहे हैं 7 2 5 9 6 3। तो मैंने बताया था ABCDE प्लस F, ठीक है। तो इन पूरी संख्याओं को जोड़ के हम लोग ये देखेंगे वो जो जोड़ आया है, योगफल आया है, वो अगर 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या हम मान के चलते हैं कि वो जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग देख ले रहे हैं 9 देख रहे हैं 7 2 9 9 5 14 4 18 18 6 18 24 3 27, ठीक है। तो इसका हम योग देख रहे हैं क्या 27 आ रहा है। तो 27 हम देख रहे हैं 9 से डिवाइड है कि नहीं है, 9 से डिवाइड है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 9 3 27 होता है। तो अब हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब 9 से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब मैंने बताया या तो आप पूरे को जोड़ के कर लीजिए, मतलब डिसाइड कीजिए कि हाँ ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड है, या फिर इसको पार्ट वाइज। तो हम देख रहे हैं 7 2 9, ठीक, इतना समझ में है। ये 5 4 9 6 3 9। तो ऐसे ही हम लोगों को पता चल जा रहा है ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड है। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं कुछ बातें। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है 3 7 8 4 और यहां पे लगा दिया इन लोगों ने क्वेश्चन मार्क निशान, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं ये पूरी संख्या जो है 9 से डिविजिबल है, मतलब 9 से विभाज्य है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर
क्या होगा, ठीक है, क्या वैल्यू होगी। तो हमने बताया कि या तो इस पूरी संख्या को जोड़ने के बाद करें या तो पार्ट वाइज इसको तोड़ ले रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं पार्ट वाइज कर रहे हैं, जहां पे हमारा जो पार्ट वाइज जोड़ते चले जाएंगे 9 से कट जाएगा उतने को हम लोग काट देंगे। तो देख रहे हैं 3 7 10 और 18, 9 से कटता काट दिए। अब देख रहे हैं ये यहाँ पे 4 है, तो इसमें क्या जोड़ दें कि 9 से डिवाइड होने मतलब 9 हो जाए, इसका योग 9 हो जाना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं 4 प्लस क्या जोड़ दें यहाँ पे इसकी जगह पे, तो इक्वल टू 4 प्लस अगर 5 कर दें तो हमारी वैल्यू आ जा रही है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 आ जा रही है। इसका मतलब हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या 5 पुट कर देंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे 4 ऑप्शन में से जहां पे 5 लिखा होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो ऐसे ये पूरा जो रूल है मैंने बताया 3 9 27 ऐसे ही गुणा करते चले जाएंगे, 3 से 2 4 3 ऐसे ही ये पूरा फॉलो होता चला जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे अब 5 का, जो 5 की फैमिली होती है वो क्या कहती है, क्योंकि हमने 4 की फैमिली में ये दो में ही 4 आ जाता है। तो इसीलिए अब हम लोग देख रहे हैं 5 की फैमिली का कुछ नियम 1 2 देख ले रहे हैं, वो भी जो है ऐसे देखेंगे कि वो सब पे फॉलो होती चली जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं 5 की फैमिली। तो दोस्तों हमने सीखा अभी तक 2 की फैमिली, 3 की फैमिली। अब देखेंगे हम लोग 5 की फैमिली। 5 की फैमिली में कैसे जो है उसको फॉलो होता चला जा रहा है। जब हम लोग 2 की फैमिली देख रहे थे तो इनटू 2 से हो रहा था, हर संख्या में 2 4 8 16 होता चला जा रहा है, ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे थे और नियम फॉलो होता चला जा रहा था। अब हम लोग देखेंगे जब हमने देखा 3 की फैमिली, तो उसमें हम लोग हर बार 3 से गुणा कर ले रहे थे, तो वो पूरी संख्या पे वही नियम फॉलो होता चला जा रहा था, उसको हो गई थी ये 3 की फैमिली। अब हम लोग देख रहे हैं 5 की फैमिली। 5 की फैमिली का मतलब ये है, अब 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को जो 5 से करेंगे 125 मतलब 125। तो ये पूरा नियम फॉलो होता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम, विभाज्यता, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ ऑफ 5। हम लोग चेक कर रहे हैं 5 की विभाज्यता कि कैसे चेक करेंगे। तो हमने दोस्तों बताया था कि 5 की फैमिली अब शुरू हो चुकी है। 5 की फैमिली, तो इसमें हम लोग देखेंगे 5, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर n कर लेते हैं। जब हम लोग देख रहे हैं 5 की पावर रख रहे हैं n, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आखिरी से एक अंक अगर 0 है या 5 का कोई मल्टीपल है। 5 का क्या मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुणज, ठीक है। अगर देखेंगे या 0 है या 5 का कोई मल्टीपल है, तो हम जहां जितनी बड़ी दोस्तों संख्या लिखी हो, जैसे देखेंगे लास्ट में 0 है या 5 का कोई मल्टीपल मतलब 5 या 5 के, या देख लेंगे 0 है या 5 लिखा है तो तुरंत हम लोग उसको टिक मार्क कर देंगे कि ये 5 से पूरी संख्या विभाज्य है। तो अब हम लोग देखेंगे जैसे कोई संख्या हम लिख ले रहे हैं 3 4 5 6 8 9 2 6 5 9 6, तो अभी हम लोगों को ऐसे डिसाइड नहीं, इसका मतलब अभी ये 5 से पूरी डिवाइड नहीं है। जैसे हमने यहाँ या तो 0 लगा दूं या मैं 5 लगा दूं दोस्तों, तो हमें जैसे हमने यहाँ पे 5 लगाया तो इसका मतलब अब ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। इसका मतलब क्या, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर आखिरी का एक अंक या तो 0 है या 5 है, तो वो पूरी संख्या जहां जितनी बड़ी दोस्तों लिखी हो, हम लोग आखिरी का अंक देख के उसको तुरंत टिक मार्क कर देंगे कि वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो अब हम लोग दूसरी देखते हैं 25 लेके चल रहे हैं। 25 का मतलब क्या, 5 की पावर 2, ठीक, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या 25। इसका मतलब मैंने बताया लास्ट के अंक, लास्ट की डिजिट का संख्या, लास्ट के अंकों की संख्या,
तो दोस्तों मैंने बताया था इसमें 1 था, तो हमने बताया कि लास्ट से आखिरी से 1 अंक देखना है हमें। तो इसमें अब हमें क्या देखना पड़ेगा, आखिरी से 2 अंक। तो आखिरी से 2 अंक जब देखेंगे तो कोई भी संख्या दोस्तों लिखी हो, अगर आखिरी में डबल 0 है या 25 का कोई भी मल्टीपल है तो वो पूरी संख्या बिना देखे आप 25 से पूरी कट जाएगी। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर टिक मार्क कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो हम लोग अब देख ले रहे हैं। तो मैंने बताया कि या तो लास्ट में डबल 0 हो या 25 का क्या हो, कोई गुणज। गुणज का मतलब कोई मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, 25 का कोई मल्टीपल हो। तो हम लोग देखेंगे 25। तो 2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको पूरी बात समझा दूंगा अभी। तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 3 5 6 8 9 2 8 5 2 0 6 0 0। अब आपसे पूछा गया क्या यह संख्या 25 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अब हम लोग जो है यहां से काटना शुरू करें ऐसे ऐसे, तो हमारे लिए जो एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाता है दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे 25 का, हमने बताया कि लास्ट के 2 अंक देखेंगे। लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए, या तो डबल 0 हो या 25 का कोई मल्टीपल हो, तो वो संख्या 25 से कट जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट के 2 अंक देखे तो हमने देखा कि डबल 0 है, तो इसका मतलब ये नियम को फॉलो हो रहा है और हम लोग बिना देखे एस पे जो है तुरंत ऐसे मार देंगे। तो इसका मतलब क्या, ये पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। चलिए एक और हम लोग जो है एग्जाम्पल लेके सॉल्व आउट करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे 6 8 9 2 6 5 2 1 6 5 8 9 2 8 7 5। और आपसे पूछा गया क्या ये संख्या 25 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, अगर इधर से हम लोग शुरू करें 25 से काटना तो काफी ज्यादा आपका दोस्तों टाइम उसमें एग्जाम में खत्म चल जाएगा और उस पे आपका टाइम टेकन हो जाएगा और आप जो है अगले क्वेश्चन में को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो हम लोग देखेंगे अपनी ट्रिक के माध्यम से। मैंने कहा था लास्ट के 2 डिजिट या तो डबल 0 होने चाहिए या 25 का कोई गुणज होना चाहिए या मतलब क्या मल्टीपल होना चाहिए। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें चेक करना है 25 की डिविजिबिलिटी रूल के नियम से। तो देखते हैं लास्ट के 2 अंक हमने देखा 0 है, नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब तब क्या होना चाहिए था, 25 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 25 का मल्टीपल मतलब 25 का गुणज। तो देख रहे हैं 75 क्या है, 75। तो हम देख रहे हैं 25 दूनी 50, 25 दूनी 75, हाँ है। तो इसका मतलब क्या, ये पूरी संख्या हम लोग बिना अपना टाइम खत्म किए हुए तुरंत का तुरंत हम लोग टिक मार्क कर देंगे। ये पूरी संख्या 25 से कट जाएगी, अतः ये पूरी संख्या 25 से डिविजिबल है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा 2 की फैमिली, 3 की फैमिली और 5 की फैमिली। ऐसे ही सिंपल से सिंपल तरीके में हम लोग और भी सारे जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं 7 की पढ़ेंगे, ठीक है, और 11 की पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक मतलब अच्छे प्रॉपर तरीके से हम लोगों के कहानी के माध्यम से दोस्तों पढ़ते चले जाएंगे और आपको कहानी के तरीके से कभी उसको एक बार अगर ध्यान से पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग मिलेंगे डिविजिबिलिटी रूल के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए और देखते रहिए प्रेम एकेडमी। तो मैं आपको दोस्तों एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं कि हमारे आशीष सर हैं, उनका कुछ फ्रैक्चर हो गया है हाथ में, तो जिसकी वजह से अभी वो उनको बोर्ड पे लिखने के लिए मार्कर पकड़ने में भी दिक्कत आ रही है, तो जिसकी वजह से वो 2 दिन के लिए क्लास नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, तो अगला टॉपिक जो भी उनका चल रहा है तो आगे वो जो है कंटिन्यू होगा और आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग
अपनी ये वाला पूरा लेक्चर हमने खत्म किया, और अगले सारे जो है इसी माध्यम से देखेंगे, एक के बाद पूरी सीक्वेंस के साथ पूरी डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने जिस हिसाब से आपसे वादा किया था इसी जगह पे इसी प्लेटफॉर्म को आपको सारी चीजें एक जो है अच्छे से और छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से कहानी के रूप में मैं आपको लेके चलूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।